Python lecture number 1. Our agenda is your first program, variables and its definition, and very important, naming and using of variables, how to get input, types of conversion, strings, different types of string, formatted strings, string methods, combining or concatenating strings, एडिंग वाइट स्पेस टू स्ट्रिंग्स विथ टेप्स एंड न्यू लाइन। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं, आज इनको हमने डिस्कस करना है और इसका कोड भी जो है जुपिटर नोटबुक में हम इसको ट्राई करेंगे कि किस तरीके से जो है इनका कोड जो है वर्क करता है। तो अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। तो अगली स्लाइड में यूर फर्स्ट प्रोग्राम, तो हम जुपिटर में पहला प्रोग्राम जो है वो हम लिख के देखते हैं कि हमारा या आपका क्या फर्स्ट प्रोग्राम क्या होगा। तो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रिंट, इसको यस प्रिंट, और हमें इसको इन्वर्टेड कामाज में जो है, चलें मैं अपना नाम लिख देता हूँ मखदूम मनी। तो इसको हम रन करके देखते हैं तो क्या आउटपुट देता है। ठीक है, तो ये है, आप इसको इन्वर्टेड कामास के दरमियान स्पेस देना चाहते हैं नहीं देना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। ये इस तरह जो है एक जो है इसका प्रिंट का जवाब आ जाएगा। दूसरे लिख के देखते हैं, एक और एग्जांपल प्रिंट, और इसमें लिखते हैं हेलो पाइथन वर्ल्ड। अगर हम इसको अब रन करके देखें तो ये आपको सामने उसका प्रिंट दे देगा, जो भी आपने इन्वर्टेड कामाज में लिखा है उसको वो प्रिंट देगा। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, प्रिंट, और इसमें जो है एक सिंबल है। सो अगर आप सिंबल जो है प्लस साइन ले लें, इसको हम इन्वर्टेड कामाज में अगर लिख दें, इन्वर्टेड कामाज और प्लस साइन, इसको हम मल्टीप्लाई 10 टाइम्स अगर कर देते हैं तो ये आपको इसका प्रिंट दे देगा, प्लस को और जो है वो 10 टाइम्स आ जाएगा। ये देखें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जितना भी आप इसको करेंगे, अगर 100 करेंगे और इसको आप इसको प्रिंट करवा देंगे तो ये आपको उतने टाइम्स जो है ना प्रिंट कर देगा। अच्छा, अब चलते हैं कि इसके बाद कौन सा टॉपिक हमने जो है स्टडी आते वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की अब आगे पढ़ने से पहले हम एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या है। फर्स्ट करें ये प्राइस, फर्स्ट करें एक प्राइस जो है एक वेरिएबल है और उसमें हमने 10 जो है स्टोर कराया है और उसको हम प्रिंट कराना चाहते हैं। अब ये प्रिंट का जो है थोड़ा सा आपने ये जहन में रखना है कि अगर मैं प्रिंट जो है उसमें इन्वर्टेड कामाज में सिंगल हो या डबल कामाज में अगर है तो प्रिंट वो हमेशा एज इट इज़ इन्वर्टेड कामाज में, डबल में हो या सिंगल में हो, जो भी वर्ड यू भी अल्फाज जो भी चीज़ होगी वो एज इट इज़ प्रिंट करेगा। और अगर हम प्रिंट में ये वेरिएबल नेम जो प्राइस मैंने दिया है, अगर ये वेरिएबल नेम प्राइस अगर होगा तो ये इस प्राइस को प्रिंट करेगा। अब ये दोनों में डिफरेंस चेक करें कि क्या डिफरेंस है। तो पहला जो प्रिंट है वो हमने इन्वर्टेड कामाज में प्राइस लिखा है तो उसको प्रिंट किया है, और दूसरे प्रिंट में जो है हमने वेरिएबल विदाउट इन्वर्टेड कामाज जब हम लिखेंगे तो वो बेसिकली किसी कोई वेरिएबल हमने डिफाइन किया होगा तो उसको वो जो भी वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट कर देगा। उसके बाद आ जाता है कि हाउ कोड गेट्स एग्जीक्यूटेड, ये कोड किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अब चेक करते हैं कि प्राइस इज इक्वल टू 10, फिर
प्राइस इज इक्वल 20। उसके बाद जो है हम इसको कहते हैं प्रिंट प्राइस। ये जो पाइथन है, ये कोड जो है एग्जीक्यूट इस तरह करता है कि पाइथन एग्जीक्यूट और इंटरप्रेट कोड लाइन बाय लाइन। ये जो एक एक लाइन है वो उसको इंटरप्रेट करता है। पहली लाइन ये इंटरप्रेट करेगा कि जो 10 है ये प्राइस में स्टोर होंगे। फिर उसके बाद दूसरे जब लाइन पे आएगा तो प्राइस में ऑलरेडी 10 स्टोर होंगे, लेकिन उसके बाद भी एक और वैल्यू है जो है 20, वो रिप्लेस हो जाएगी, 10 की जगह 20 आ जाएगा। और जब हमें प्रिंट करवाना होगा तो वो हमें 20 का जवाब देगा, क्योंकि न्यू अपडेटेड जो वैल्यू है वो 20 है, ओल्ड 10 है और न्यू जो दूसरी हमने दी है, क्योंकि वेरिएबल सेम ही है और वैल्यू चेंज है तो इस वजह से वो अब 20 देगा। ये 20 है क्योंकि पहली लाइन में उसने एग्जीक्यूट किया, इंटरप्रेट किया कि भाई कह रहा है कि प्राइस जो है उसकी वैल्यू जो है 10 है। फिर दूसरी में लाइन पे आया तो उसमें उसने कहा कि प्राइस की 10 ही 20 है, तो पहले जो 10 पड़ा हुआ है वो 20 उससे रिप्लेस हो जाएगा और प्रिंट प्राइस जो है वो हमारे सामने जो है वो उसकी आ जाएगी। उसके बाद एक और एग्जांपल है, ये तो हो गया प्राइस है, क्योंकि हमने प्राइस ऊपर भी प्राइस नीचे भी प्राइस, ये एक एग्जांपल वेरिएबल की जो है वो है आपकी इस एक नंबर समझ लें वो है। और अगर हमने स्ट्रिंग वेरिएबल लें तो वो किस तरीके से होगा, जैसे मैसेज इज इक्वलेंट टू वेलकम टू पाइथन कोर्स। ठीक है, ये मैसेज है और उसमें एक जो वैल्यू है वो एक नंबर की जगह एक स्ट्रिंग है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँगा और तो क्या प्रिंट करूँगा, जस्ट मैसेज जो है जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है वो मैं प्रिंट करूँगा। अब मैं अगर इसको रन करूँगा तो इसमें एरर आ गया, और एरर क्या दिया है उसने, वो कह रहा है प्रिंट मैसेज। ये जो दूसरी लाइन है इसमें जो ये प्रिंट मैसेज है इसमें एरर है, और ये मैसेज नेम जो है वो कह रहा है कि आपने नेम तो मैसेज की जो स्पेलिंग है MESSAGE रखी है, लेकिन प्रिंट में जब आप उसको मैसेज लिख रहे हैं तो सिंगल एस के साथ लिख रहे हैं, तो इसलिए ये गलत है, ये एक एरर आया है। अब इस एरर को हम रिमूव कर दिया, जो वेरिएबल मैसेज की स्पेलिंग है वही हमने प्रिंट में उसको स्पेलिंग दी है, तो अब ये देखें कि वो जो भी मैसेज में वैल्यू थी स्ट्रिंग की वो उसने एज इट इज़ प्रिंट कर दी। अब चलते हैं अगला, देखते हैं कि वेरिएबल्स आपने समझ लिया कि वेरिएबल्स कौन से किस तरीके से होते हैं, डिफाइन करते हैं। अब एक डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल क्या, एवरी वेरिएबल every variable holds a value which is the information associated with the variable। हर वेरिएबल जो है वो एक डेटा जो है वो इवन नंबर्स में हो या स्ट्रिंग में हो तो वो उसको डेटा को होल्ड करता है, और उसको फिर अगर जब चाहें आप उसको प्रिंट वगैरह करवा सकते हैं। उसके बाद है नेमिंग एंड यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स। हम किस तरीके के क्या रूल्स हैं कि वेरिएबल डिफाइन करने के, तो ये 5 जो हैं कुछ रूल्स हैं, इनको आप ज़हन नशीन कर लें, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें, क्योंकि ये जो रूल हैं वो आगे चलेंगे। तो पहला रूल कहता है कि वेरिएबल नेम्स कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। दे कैन स्टार्ट विथ अ लेटर ऑन ऑन आर एंड अंडरस्कोर। वो एक लेटर या अंडरस्कोर से स्टार्ट होंगे, बट नॉट विथ अ नंबर। तो कोई भी वेरिएबल जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है और एक लेटर से भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस यू कैन कॉल अ वेरिएबल मैसेज अंडरस्कोर 1 बट नॉट 1 अंडरस्कोर मैसेज। तो ये ज़हन नशीन कर लें कि नंबर से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा रूल है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम्स बट underscores can be used to separate words in variable names. For example, greeting underscore message works, but greeting space message will cause error। तो अगर कोई 2 वर्ड हैं तो आप यहाँ उसको जो है अंडरस्कोर से अलग कर सकते हैं, लेकिन स्पेस से नहीं। Sorry, avoid using third rule, avoid using Python keywords and function names as variables name। जो keywords और function Python में use होते हैं उसको avoid करें। That is, do not use words that Python has
रिजल्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोग्रामेटिक पर्पस सच एज द वर्ड प्रिंट। तो एक प्रिंट जो है वो एक फंक्शन है, तो उसको आप एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। चौथा रूल, वेरिएबल नेम्स शुड बी शॉर्ट बट डिस्क्रिप्टिव। फॉर एग्जाम्पल, नेम इज बेटर देन एन। अगर आपने एन लिखा है तो उससे अच्छा जो है वो नेम है। स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम इज बेटर देन एस अंडरस्कोर एन। तो ने स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम से जो है वो बेहतर है एस अंडरस्कोर एन से। एंड नेम अंडरस्कोर लेंथ इज बेटर देन लेंथ अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर पर्सन अंडरस्कोर नेम। तो ये बड़ा लेंथी नाम हो गया है, तो इससे बेहतर जो है वो नेम अंडरस्कोर लेंथ है। तो ना ज़्यादा छोटा हो ना ज़्यादा बड़ा हो, बस दरमियाना सा नाम हो। और कोशिश करें कि वो 2 वर्ड ही हो तो उसको अंडरस्कोर दे के आप वेरिएबल नेम लिख सकते हैं। बी केयरफुल व्हेन यूजिंग द लोअर केस लेटर L and uppercase letter O because they could be confused with numbers 1 and 0। तो लोअर L और 1 जो है एक जैसे लगते हैं, और कैपिटल अपर लेटर O और 0 जो है वो एक जैसे लगते हैं। तो अब आगे चलते हैं। गेटिंग इनपुट एक इनपुट की कमांड है, उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, वो हम चेक करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उसमें जो है किस तरीके से जो है नेम इनपुट को जो है हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट करें, एक नेम लेते हैं। नेम इज इक्वल टू इनपुट, और इनपुट अगर स्ट्रिंग है तो व्हाट इज इन्वर्टेड कॉमास में आएगा व्हाट इज यूर नेम, और क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, और उसके बाद हम इसको प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट, और अगर इन्वर्टेड कॉमास दे दिए हमने, उसमें हाय लिख देते हैं, हाय कामा, और उसके बाद ये स्ट्रिंग है तो हाई जो है एज इट इज़ लिखा हुआ आएगा, और जो नेम है जो हमने इनपुट देंगे वो आ जाएगा। अब जैसे हाई के बाद फर्स्ट करो मैंने नेम लिख दिया, तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये सबसे पहले पूछेगा कि आपका क्या नाम है। मैं कहता हूँ मखदूम मोहम्मद नहीं, ठीक है, नाम दे दिया, व्हाट इज़ योर नेम पूछा है उसने, मैंने अपना नाम दे दिया। इसको इंटर करता हूँ तो आपके सामने लिखा होगा वो हाई जो है वो इन्वर्टेड कामास के अंदर है, तो वो उसने लिखा है, और उस कामा भी है। उसके बाद जो नेम है, वो जो नेम वेरिएबल है उसमें जो स्ट्रिंग स्टोर हुआ, जो इनपुट की शक्ल में मैंने अपना नाम दिया वो नेम में स्टोर हो गया, तो वो उसने उसको प्रिंट कर दिया। एक और एग्जांपल जो है अगर देखें, फर्स्ट करें इनपुट से रिलेटेड है, वो अपनी स्लाइड्स में है, मेरे पास ये है एग्जांपल ऑफ इनपुट। आस्क 2 क्वेश्चंस, हम 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसके जो है वो हम उसको यूज़र जो है उसके क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, वो किसी वेरिएबल जो हम मेंशन करेंगे उसमें स्टोर हो जाएंगे, हम उसको प्रिंट करेंगे। एक क्या 2 क्वेश्चन है, पर्सनस नेम व्हाट इज योर नेम, एंड फेवरेट कलर व्हाट इज योर फेवरेट कलर, देन प्रिंट मैसेज लाइक हादी लाइक्स ब्लू। तो जो पर्सन नेम है जो है हो सकता है मैं हादी लिख देता हूँ, और आगे जो है ब्लू कलर भी आ जाएगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे जो है ये कोड लिखा जाएगा। फर्स्ट करें, सबसे पहले जो है हम लिखते हैं नेम, ठीक है, और उसमें हमें इनपुट वैल्यू ले लेते हैं, और उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में जो है क्या सवाल पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क, ठीक हो गया। और दूसरे में हम वेरिएबल बनाते हैं फेवरेट अंडरस्कोर कलर, और इक्वल इनपुट लेना है हमने इनपुट, और हम उसमें लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमास में व्हाट इज योर
फेवरेट कलर क्वेश्चन मार्क, और हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं कि किस तरह का हो, पहले नाम हो और उसमें बीच में लाइक्स और ब्लू आ जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें नेम लिखेंगे और ये प्लस जो है वो कॉन्केटिनेटिंग का एक फंक्शन है, कंबाइनिंग का, हम उसको बाद में चेक कर देंगे कि कॉन्केटिनेटिंग किस तरीके से हम लिखते हैं, और इसको फिर हम वही प्लस कॉन्केटिनेटिंग यूज करें और आखिर में लिखेंगे फेवरेट अंडरस्कोर कलर। सॉरी, कलर की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये केस सेंसिटिव होती है प्रोग्रामिंग में, जो भी चीज़ें हैं तो उसमें आप ख्याल रखना है। अच्छा जी, तो प्रिंट में नेम है, क्योंकि वो वेरिएबल है इसलिए मैंने उसको इन्वर्टेड कामाज में नहीं लिखा। उसके बाद जो लाइक्स है, क्योंकि वो स्ट्रिंग है, वो कहीं से नहीं आ रहा, तो उसको मैंने इन्वर्टेड कामाज लिखा। और फेवरेट कलर भी एक वेरिएबल नेम है, इसलिए वो इन्वर्टेड कामाज नहीं है। और ये तीनों अल्फाज जो है दोनों प्लस के साथ हैं, तो ये अब सेंटेंस लिखा आ जाएगा, नेम जो मैं दूंगा वो आएगा, और जो फेवरेट कलर है वो आए, जो दूंगा वो जो है उसमें फिर आ जाएगा। व्हाट इज योर नेम, ये जी अब्दुल हादी। व्हाट इज योर कलर, ब्लू। ओके, अब इंटर करूंगा तो ये क्या आएगा, हादी लाइक्स ब्लू। ठीक है, अब्दुल हादी लाइक्स ब्लू। अच्छा, इसमें जो है एक चीज़ है कि ये जो लाइक्स है वो ब्लू और हादी के साथ जो है मिला हुआ आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस कैसे होगा, ये जो लाइक्स है इन्वर्टेड कमाज में, इन्वर्टेड कमाज के बाद थोड़ा एक स्पेस दे देंगे और लाइक्स के बाद भी जो है एक स्पेस दे देंगे, तो अब जो है वो ज़रा लुक अच्छा आएगा। अब आप इसको रन करके देख लें कि क्या है। अब देखते हैं, मखदूम अब्दुल हादी, ओके, कलर रेड। देखें, मखदूम अब्दुल हादी, हादी के बाद जो लाइक्स है उसमें स्पेस आ जा रहा है और लाइक्स रेड हो। ठीक हो गया जी, ये आपने उसका एग्जाम्पल था जो हमने इधर स्लाइड में पढ़ा, और उसके बाद अगली स्लाइड में था सॉल्यूशन जो हमने प्रोग्राम में रन करके देख लिया कि उसका क्या जो है आंसर आएगा। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। सॉल्यूशन के बाद जो है टाइप्स ऑफ कन्वर्जन, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वर्जन्स। इंटीजर है, फ्लोट है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, और इसको जो है हम कोड में जाके इसको हम चेक करते हैं कि ये इंटीजर और स्ट्रिंग और ये बूलियन जो है किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, जुपिटर अपने। इसमें जो है हमारा प्रोग्राम है फर्स्ट, सॉरी सिलेक्शन नहीं किया था सेल को, यहाँ पे सेल सिलेक्ट हो गया, बर्थ अंडरस्कोर ईयर। तो ये एक वेरिएबल है और उसको हम इनपुट लेंगे और हम लिखेंगे इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे बर्थ ईयर कोलन के साथ। तो जब हम क्वेश्चन इनपुट की वैल्यू पूछेगा और उससे आगे लिखा होगा बर्थ ईयर लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा एज इज इक्वल टू 2020 चल रहा है, और उसमें वो माइनस कर लो जो भी वो आएगा। तो फर्ज करें बर्थ ईयर में वैल्यू जाएगी तो हम बर्थ अंडरस्कोर ईयर ये लिख देंगे, क्योंकि पहले बर्थ ईयर है तो उसमें जो इनपुट वैल्यू आएगी वो उसमें से हम 2020 में से माइनस करेंगे तो वो हमें एज बता देगा। अब हम इसको प्रिंट एज करवा दें। तो ये जो है क्या कहता है, फर्स्ट करें 1980 लिखता हूँ मैं, तो इसका जवाब क्या आता है। तो इसका जवाब जो है एरर की शक्ल में आ गया कि ये एक मिस्टेक है, और वो क्या मिस्टेक है, वो कहता है
के नीचे अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर इंटीजर एंड स्ट्रिंग। वो कहता है कि जी इंटीजर है स्ट्रिंग मुझे कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बर्थ ईयर जो है एक वेरिएबल है और उसके आगे जो बर्थ है इनपुट ईयर वो एक स्ट्रिंग है, और क्योंकि 2020 की माइनस बर्थ ईयर जो है वो 20 तो इंटीजर है और माइनस स्ट्रिंग, ये कैसे होगा? तो ये जो है उसको कन्फ्यूजन है। अगर हम ये कन्फ्यूजन इसकी दूर कर दें तो शायद ये प्रिंट हमें ठीक कर दे। अब फर्ज करें हम इसकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं, हम कहते हैं कि जो ईयर है जो हमने 1980 दिया है वो भी इंटीजर है, तुम उसको जो है उसको ये स्ट्रिंग कंसीडर ना करो, और हम इसको बाय फोर्स कह देते हैं कि भाई ये इंटीजर है और इस ईयर की वैल्यू जो है बर्थ ईयर को जो उधर तुम्हें स्ट्रिंग है वो उसको कन्वर्ट कर देगी। ये कन्वर्जन है कि ये बर्थ ईयर है, ये जो ऊपर है इनपुट में जो हमने बर्थ ईयर दिया है वो उसको वेरिएबल में आ गया तो उसको उधर स्ट्रिंग कह रहा है, और हमने इंटीजर करके इसको जो है हमने कह दिया है कि भाई ये इंटीजर है और आपने इसको इंटीजर कंसीडर करना है, आपने इसको ये इंटीजर एंड स्ट्रिंग वाला कहानी नहीं करनी। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो देखें क्या होता है। अच्छा 1980 दे देते हैं, इनपुट पूछ रहा है हमने इसे इन पे, तो ये जो 1980 है वो इसको कहता है कि ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, क्योंकि हमने इन्वर्टेड कामा बर्थ ईयर इनपुट के तौर पे दिया है या आगे, तो इस वजह से वो उसको, तो हम इसको कह रहे हैं कि नहीं भाई ये जो है एग्जैक्टली अब हम तुम्हें कह रहे हैं कि ये बर्थ ईयर जो है वो इंटीजर है। ये देखें 1980 है और 2020 में से 1980 का माइनस कर लें तो वो 40 ईयर आ जाता है। अच्छा अब एक और इसको क्लियर करवाता हूँ कि मैं कि ये कैसे जो ना वो बर्थ ईयर इज इक्वल टू, बल्कि इसको कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, और जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आपको वैसे बता देता हूँ। इसके बाद जो है बर्थ ईयर के बाद मैं इसे कहता हूँ प्रिंट करो कि इसकी टाइप क्या है। प्रिंट टाइप क्या है, इस बर्थ ईयर जो वेरिएबल है इसकी टाइप जो है वो क्या है, बर्थ ईयर। इसकी जो है टाइप जो है वो बता दो कि इसकी टाइप है क्या। और एज के बाद भी मैं इसे कह देता हूँ कि जो प्रिंट टाइप, ये जो एज है ये कौन सी किस क्लास है, ये स्ट्रिंग है या क्या है। तो अब इसको रन करके देखें आप तो वो आपको क्लासेस बताएगा कि ये जो वैल्यू है वो इंटीजर है स्ट्रिंग है, आप क्लियर हो जाएगा। अब 1980 ये देखें बर्थ ईयर 1980 दे दिया। अब मैंने पूछा था कि बर्थ ईयर क्या है, वो कहता है कि क्लास जो है इसकी स्ट्रिंग है। तो अब स्ट्रिंग है तो हमने आगे नंबर दिया हुआ है 2020, तो 2020 में से स्ट्रिंग माइनस नहीं हो सकता क्योंकि नंबर में से नंबर माइनस होगा। तो इस वजह से हमने बर्थ ईयर को हमने ये कह दिया कि भाई आप जो है ये जो है ये इंटीजर है। तो अब जो है प्रोग्राम ने 2020 में से 1984 को माइनस कर लिया तो वो 40 आ गया। और एज का भी हमने पूछा तो अच्छा भला एज में क्योंकि ये वैल्यू आ रही है तो अब क्या है, उधर तो वैसे ही नंबर है तो उसने इंटीजर ही बता दिया है कि जो एज की जो क्लास है वो इंटीजर है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये भी आपने समझ लिया कि इंटीजर और फ्लोट की जो है कन्वर्जन किस तरीके से होती है। अब टॉपिक है हमारा स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग इज सिंपली अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स। जो स्ट्रिंग है वो सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ से, उससे कोई वर्ड हो सेंटेंस हो, ये आपके कैरेक्टर्स हैं। तो नंबर्स नहीं हैं, कैरेक्टर्स हैं स्ट्रिंग, इसलिए हम उसको जो है कैरेक्टर्स कहते हैं। एनीथिंग इनसाइड कोड इज कंसीडर स्ट्रिंग इन पाइथन एंड यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स अराउंड योर स्ट्रिंग। तो सिंगल हो या डबल हो, अगर किसी सेंटेंस में या कभी किसी स्ट्रिंग में अंदर जो है एक सिंगल यूज़ हो रहा है तो आप बाहर जो है डबल यूज़ कर लें, और अगर बाहर अंदर डबल यूज़ हो रहा है तो बाहर से आप सिंगल यूज़ कर लें। लेकिन अगर दोनों अंदर यूज़ हो रहा हो तो फिर आप ट्रिपल जो है एपॉस्ट्रॉफी भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलें अब हम जुपिटर पे चलते हैं और एक कुछ एग्जांपल्स जो है
वो करके देखते हैं। चलें जी, पहला एग्जाम्पल जी करते हैं। फर्स्ट करें कोर्स इक्वल टू पाइथन फॉर बिगिनर्स। देखें ये जो है मैंने ना सिंगल में दिया है ना डबल में दिया है। तो चलो अब सबसे पहले हम इसको, अब फार इसी वजह से जो है वो उसको फंक्शन समझ रहा है। अब हमने इसको सिंगल कोड जो है इन्वर्टेड कामाज में दे दिया। अब जब इसको सिंगल इन्वर्टेड उसको इन्वर्टेड कामाज में लिख दिया तो ये अब स्ट्रिंग कहलाएगा। और इस इन्वर्टेड कामाज के अंदर में जो चीज़ है वो करेक्टर्स है, वो नंबर्स नहीं है, इसलिए हम इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं। और आगे हम इसके बाद इसको अगर मैं कहूँ प्रिंट, और हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या प्रिंट करता है। ये क्या कह रहा है, पाइथन फॉर बिगिनर, क्योंकि मैंने बिगिनर्स लिखा है तो बिगिनर आ जाएगा, और अगर मैं बिगिनर्स लिखूंगा तो ये बिगिनर्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसी प्रोग्राम को कॉपी करके आगे एक और चीज़ मैं करता हूँ, ये देखें, अगर इसमें मैं पाइथॉन्स फर्स्ट ट्रॉफी भी दी, अब देखें, अब बाहर वाले भी सिंगल कोटेड है, इन्वर्टेड कामाज हैं, और अंदर भी एक पाइथन्स की एपोस्ट्रॉफी आ गई। अब ये कंफ्यूज हो गया। तो ये पहला जो जहाँ पे स्टार्ट के बाद जो एपोस्ट्रॉफी आई वो उसने उसे कह दिया कि ये स्ट्रिंग है, और बाकी जो है वो स्ट्रिंग में शामिल नहीं कर रहा। और अगर इसको रन करेंगे तो ये एरर दे देगा और वो कहेगा इनवैलिड सिंटैक्स है। तो इसका हल क्या है, इसका हल सिंपल है, इसको हम डबल इन्वर्टेड कामाज कर लेते हैं बाहर से, और अंदर से जो है वो सिंगल एपोस्ट्रॉफी रहेगा। अब देखें तो कोई एरर नहीं है, वो पूरा रेड हो गया है, कोई वो इसमें नहीं है। अब इसको हम प्रिंट करवाएंगे तो ये पाइथॉन्स वो जो इन एपोस्ट्रॉफी है वो भी उसने डबल इन्वर्टेड कामाज में कंसीडर कर लिया है। तो इस वजह से जो है कहीं अंदर अगर सिंगल यूज होगी बाहर हम डबल कर लेंगे, और बाहर अगर अंदर अगर डबल होगा तो हम बाहर से सिंगल कर लेंगे। तो फर्ज करें एक और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो वो भी हम चेक कर सकते हैं। फर्ज करें यही को मैं इसको ही लिखता हूँ, ये देखें, और हम इसको कर देते हैं, मैं इसको इन्वर्टेड कॉमास में डाल देता हूँ। अच्छा चलो फार को डाल देते हैं इन्वर्टेड कॉमास में। अब आप देखें कि फार जो है इन्वर्टेड कामाज में है, और बाहर से मैं ये सिंगल एपोस्ट्रॉफी हटा देता हूँ। तो अब देखें वो सिर्फ फार को कंसीडर करा है। अब हालांकि फार हम उसको कहते हैं कि वो ऐसे ही कोई वर्ड है उसको हम मेंशन करना चाह रहे हैं। अब मैं अगर सिंगल कोटेशन बाहर की तरफ से और अंदर डबल दे दूंगा तो ये भी प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें भी वो जो कन्फ्यूजन है, अब वह देखो कि फार जो है वो डबल इंटेड के साथ ही प्रिंट हुआ है, और ऊपर फर्स्ट पाइथन्स सिंगल के साथ हुआ है। तो अब एक और एग्जांपल है, मैं आपको वो करके दिखाता हूँ कि अगर दोनों को ऐसा सेंटेंस हो जिसमें डबल और सिंगल दोनों एक साथ आ रहे हो, उस वक्त हम क्या करेंगे। अब देखो ये एक एग्जांपल है, मैं लिखता हूँ आई टोल्ड माई फ्रेंड comma inverted commas Python is my favorite लैंग्वेज। ठीक है, तो अब ये भी इन्वर्टेड कमाल में आ चुका है। उसके बाद हम सिंगल वाले एक कोई एग्जांपल देख लेते हैं, और इसको फुल स्टॉप कर देते हैं। कंटिन्यू लिख भी सकते हैं द लैंग्वेज सॉरी, ये जो है
आ गई। और द लैंग्वेज पाइथन apostrophe is named Monty Python, not like not the snake। और उसके बाद जो है हम एक और सेंटेंस लिखते हैं। वन ऑफ Python's strength is its diverse and supportive community। ठीक है। और ये जो है इन्वर्टेड कामास जो है तीन जो है इधर आ गए। अब इस इन्वर्टेड कामास तीन को अगर आप देख लें, ये मैं इधर से कर देता हूँ, ठीक है, और इधर भी इस पे दे देते हैं। अच्छा, ये पहला सबसे पहले ये इन तीन इन्वर्टेड कामास में ये दो भी आ रही है इन्वर्टेड कामास, फिर ये सिंगल इन्वर्टेड कामास भी आ रही है और इधर पाइथॉन्स भी आ रही है। तो इसलिए हमने बाहर से तीन कर लिया, अंदर डबल और सिंगल दोनों आ रही हैं। तो मैं सब कोर्स क्योंकि वेरिएबल है और तो इसको मैं प्रिंट कोर्स वेरिएबल है तो बगैर इन्वर्टेड कामास के इसको मैं रन करवाऊंगा। तो ये देखें क्या कहता है, ये देखें आई टोल्ड माई फ्रेंड पाइथन एज इट इज़। जो भी आपने इन्वर्टेड कामाज में लिखा है वो आ गया। आप सिंगल इन्वर्टेड कामाज भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं। और अगर ये दोनों किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में आ रहे हैं तो आप कोशिश करें बाहर से सिंगल इन्वर्टेड कामा का इस्तेमाल करें, तो आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, उसके बाद जो है हम कुछ और स्ट्रिंग की को कमांड्स को या प्रोग्राम्स चला के देखते हैं। एक और है जी, कोर्स इज इक्वलेंट पाइथन फॉर, और मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूँ, प्रिंट कोर्स। और इसको हम ब्रैकेट्स में अगर वैल्यू दे देता हूँ 0 तो ये मुझे इस स्ट्रिंग में इसकी जो है पोजीशन बताएगा। ये जो बेसिकली ये जो पोजीशन है स्ट्रिंग में, जो पोजीशन आती है वो ये 0 होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह जो है ये आगे तक जाती है। तो ये हमारे पास जो है अब 0 की है, तो 0 पे क्या पोजीशन बनती है इसकी, तो पी बनती है। जो मैं इसको रन करा के दिखाऊंगा तो ये पोजीशन बताएगा कि जी इसकी पी पोजीशन है। अगर मैं लिखूं प्रिंट कोर्स और इसको जो है -1 दे दूं तो क्या बताएगा, तो माइनस का मतलब है राइट एंड में, जो बिल्कुल ही एंड में इस स्ट्रिंग के एंड में, स्ट्रिंग में क्या है एस है, तो वो एस दिखाएगा। अच्छा जी, अगर मैं इसको लिखूं प्रिंट कोर्स -2 तो ये क्या देगा, तो लास्ट से एस से शुरू करेगा, क्योंकि -1 जो है बिल्कुल आखिरी है और उसके बाद सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट क्या आएगा, आर आ गया। अब अगर मैं इसमें कहता हूँ कि प्रिंट और कोर्स, इसमें जो है 0 और कोलन और 3 कहता हूँ, इसका मतलब है कि 0 से आपने स्टार्ट करना है और 3 तक काउंट करना है। तो 3 से पहले जो नंबर आएगा वो ये वहाँ तक काउंट करेगा। तो 0 पी है, वाई 1 है, 2 आर है और एच 3 है। तो हमें जो है ये पी वाई आर तक जो है इसका आंसर आएगा। तो ये देखिए पी वाई आर,
PYR, क्योंकि 3 0 से 3, तो 3 आने से पहले जो नंबर है वो 2 है, तो ये वहाँ तक करेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ 0 से शुरू कर आखिर तक जा, प्रिंट कोर्स, और ये है 0 कोलन, और आखिरी नंबर नहीं देता, तो ये इसको क्या करेगा, ये 0 से शुरू करेगा आखिर तक, जितने भी स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग जो भी है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है वो उसको प्रिंट कर देगा। और उसके बाद अगर मैं इसको कहता हूँ 0 की बजाय 1 से शुरू करे, तो प्रिंट कोर्स और 1 कोलन, और मैं कुछ नहीं नंबर देता, तो ये 1 से करेगा, मतलब पी को छोड़ देगा और वाइथन से शुरू कर देगा। तो ये भी आप इसमें नीचे कर रहा हूँ, ये देखें कि ये इसने YR कर दिया है, क्योंकि मैंने पायरॉन लिखा है, तो इसको भी आप ठीक करें, तो ये टी करें, और अगर इसको अब आप मैं रन करूँगा तो PYT आएगा। तो स्पेलिंग का ख्याल रखें, उसमें भी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम कर सकती हैं। अब अगर मैं इसको कहूँ कि प्रिंट कोर्स और मैं कोई वैल्यू नहीं देता, ठीक है, और आखिरी जो है 5 है, तो पहला जो है कोई वैल्यू मैंने नहीं दी कोलन से पहले, तो इट मीन्स स्टार्ट फ्रॉम 0, और वो है 5 तक जाएगा, तो 5 से मुराद है ये 4 तक है, तो PYTH, तो यहाँ तक ये आएगा। इसको हम रन करा के, कोर्स की स्पेलिंग जी गलत है, मैं फिर कह रहा हूँ आपको स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज प्रोग्राम गलत हो जाएगा, एरर दे देगा। एक और मज़ेदार जो है कमांड है कॉपी, कॉपी एग्जाम्पल, मैं हैश लगा देता हूँ तो ये कमेंट बन जाता है। चलिए अब हम कॉपी वाला एग्जाम्पल करते हैं जी, कोर्स इज इक्वल टू पाइथन और एक स्ट्रिंग है जो कोर्स में वैल्यू है, एक और मैंने वेरिएबल लिखा है एनदर का, और उसको मैंने कह दिया है जी कोर्स, ये पहला वेरिएबल है, इसमें आपने ये पूरा का पूरा जो कोर्स की वैल्यू है वो एनदर में डाल देनी है, और उसको फिर मैं प्रिंट एनदर करवा देता हूँ। और अगर आप प्रिंट कोर्स भी करवा दें तो भी चेक हो सकता है, दोनों आपको सेम नज़र आएंगे। एक कोर्स का वेरिएबल है और एक एनदर है। एनदर में मैंने क्या कहा है कि एनदर इज इक्वल कोर्स, तो कोर्स के आगे जो हमने कोलन दिया है, तो कोर्स में जो स्ट्रिंग है वो शुरू से लेकर आखिर तक उसको कॉपी एनदर वाले वेरिएबल में कर दो। तो ये देखें पाइथन फॉर बिगनर एज इट इज़ उसने कर दिया है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक फर्ज करें एक नाम है और उसको मैं प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, और वो है नेम, और आगे जो है लिखते हैं जी 1:-1। तो इसका क्या मतलब होगा, आप सोचें कि क्या जवाब आना चाहिए। ठीक है, आप जल्दी से इसको अज्यूम कर लें और बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो यही आंसर था, अगर आपने जहन में सोचा था यही है, तो गुड, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई हैं, तो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हमारा कौन सा है। स्ट्रिंग के बाद हमारा अगला टॉपिक है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में फर्ज करें ये एक आउटपुट है, मखदूम ब्रैकेट में नेम इज़ अ कोडर।
तो हमने इसका कोड लिखना है, राइट अ कोड अकॉर्डिंग टू द अबोव आउटपुट। तो जुपिटर में जाके मखदूम ब्रैकेट में नेम मखदूम और ब्रैकेट्स में नेम आना चाहिए और आगे एज अ कोडर आना चाहिए। तो अगला टॉपिक ये मेथड को होगा, हम पहले वो एग्जाम्पल करके देखते हैं कि किस तरीके से वो आएगा। फर्स्ट करें जी, मैंने लिखा फर्स्ट नेम जो है वो मखदूम है और जो लास्ट नेम जो है वो नईम है। ठीक हो गया। और मैंने मैसेज का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने उस फॉर्मेट आउटपुट के मुताबिक जो है मैंने करना था। ये सबसे पहले फर्स्ट मखदूम आना चाहिए और उसके बाद कॉन्केटिनेटिंग की प्लस आना चाहिए और उसके बाद जो है ब्रैकेट आना चाहिए। तो हम इसको ये ब्रैकेट देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हम आगे जाएंगे और एक और प्लस दे देंगे और उसके बाद जो है ये लास्ट नेम जो है नहीं माना है ब्रैकेट के अंदर और फिर उसके बाद प्लस दे देंगे और उसके बाद जो है एक इन्वर्टेड कामा में फिर वो ब्रैकेट हमने देनी है और उसके बाद लिखना है इज अ कोडर, ठीक है, इज अ कोडर। तो और इसको मैं प्रिंट मैसेज करवा देता हूँ, देखें जी। वो आज वाह, इसमें जो है एरर आ गया है और वो हम अब चेक करते हैं कि क्या जो है वो एरर है। अच्छा जी, ये कहता है फर्स्ट जो है मखदूम है और फर्स्ट FIRST मखदूम है और लास्ट जो है नहीं में मैसेज फर्स्ट है। ओहो, तो ये जो लास्ट है, लास्ट मैं फिर कह रहा हूँ आपसे कि आपने स्पेलिंग का ख़ास ध्यान रखना है। आप हर चीज़ जो है लोअर केस में लिखें। अब मैंने लास्ट में जो है नईम लिखा है और इधर एल जो है कैपिटल में, तो इसको हम छोटी एल में लिखेंगे तो ये अब करेगा। अच्छा जी, अब और क्या प्रॉब्लम है? फर्स्ट मैसेज फर्स्ट वेरिएबल है, प्लस है और इन्वर्टेड कामाज हैं और इज अ कोडर है। तो इसको फिर से देखते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई है। नेम मखदूम इज नॉट डिफाइंड, नेम मखदूम इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट FIRST इज इक्वल मखदूम, लास्ट इज ठीक, फर्स्ट है लास्ट है इज अ कोडर है और मैसेज है, मैसेज है मॉड्यूल। इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या गलती हुई है। मखदूम फर्स्ट नेम मैसेज और फर्स्ट, तो इसमें ऐसी क्या गलती हुई है जो एरर आया है? तो मॉड्यूल है नेम 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 फर्स्ट, वेयर इज नेम, MAKH। अब समझ में आया जी। जो नेम है वो हमने बगैर इन्वर्टेड कामाज में लिख दिया। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल या डबल कोट में होगा, हमने उसको बगैर उसमें लिखा और वो वेरिएबल बन जाता है, जिसकी वजह से वो उसका भी दिमाग घूम गया कि ये की हो गया। तो आप देखें, अच्छा जी, मखदूम नईम, मखदूम तो आ गया लेकिन यह मखदूम और नईम ब्रैकेट जो है एक साथ है। तो ज़रा इसको हम स्पेस दे देते हैं। तो ये इन्वर्टेड कॉमास में जो है इसको स्पेस कर देते हैं तो अच्छा हो जाएगा। ये स्पेस आ गया, अब हम इसको रन करके देखते हैं। हाँ जी, अब कुछ बेहतर लग रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये कन्फ्यूजन वाला है,
एक और भी आपको फॉर्मेट स्ट्रिंग वाली में बता दूँ, वो MSG इज़ इक्वलेंट जो है हम इफ लिखेंगे और उसके बाद जो है हम उसको इन्वर्टेड कामास देंगे और जो वेरिएबल है वो हम उसको पेरेंथेसिस में लिखेंगे और उसमें जो है फर्स्ट आ जाएगा, ये फर्स्ट आ गया। और उसके बाद जो है हमारे पास जो है आ रहा है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट आएंगी और इस पे फिर ये पेरेंथेसिस देंगे और इसमें लास्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है इज कोडर और ये इन्वर्टेड कामास उधर से शुरू हुई थी, इफ के बाद उसको हमने एंड कर दिया। तो ये एक तरीका भी है, इसको रन करके देखते हैं कि ये आपको आसान लगता है या पहला वाला आसान लगता है। जो आपको आसान लगे उसको आप यूज़ करें, लेकिन मेरे ख्याल में जो फॉर्मेटेड वाला तरीका है वो इन्वर्टेड कामास में सिर्फ वेरिएबल्स को पेरेंथेसिस में डाल दें तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। और अगर हमने एज कोडर लिखेंगे करेंगे तो ये बिल्कुल एज इट इज़ कोड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपने देख लिया। उसके बाद है स्ट्रिंग मेथड्स। स्ट्रिंग मेथड्स में अब हम जो लर्न करेंगे कि स्ट्रिंग की लेंथ क्या है और उसको टाइटल में कन्वर्ट करना है, लोअर है, अपर है, फाइंड है, रिप्लेस है। और कोई स्ट्रिंग में जो है वो कोई लफ्ज़ अगर उसमें स्ट्रिंग में है तो उसका ये बताना है कि आया वो है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं और ये कमांड्स जो हैं चला के हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लेंथ वाली है, कोर्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं जी पाइथन फॉर बिगिनर्स। ये हमने एक कोड लिखा है और हम उसको कह रहे हैं कि इसकी हमें लेंथ बताओ, लेंथ और किसकी, कोर्स वेरिएबल की। ये लेंथ बता देगा और हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये बता रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ये 20 कैरेक्टर्स का है। इसके बाद हम इसको टाइटल वाली कमांड है उसको चला के देखते हैं। क्या करना है कि ये जो प्रिंट जो कोर्स में स्ट्रिंग है इसको आपने टाइटल करना है। टाइटल का मतलब है कि वर्ड के पहले लेटर्स को आपने अपर केस में शो करना है। तो ये देखते हैं, ये देखें पाइथन उधर स्मॉल है सारे और इधर पी कैपिटल है, F4 भी स्मॉल है, F कैपिटल है और बिगनर्स की बी भी स्मॉल है और इधर कैपिटल है। अच्छा, इसके बाद हम इसको कहते हैं अपर कर दो, प्रिंट कोर्स डॉट अपर। इसको रन करके देख लें, इसको इसने जो है अपर कर दिया। अब हम ये अपर केस वाला जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और हम इसको लोअर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। कोर्स इज इक्वलेंट, अब मैं कहीं पे इन्वर्टेड कामा सिंगल यूज़ कर रहा हूँ, कहीं पे डबल कर रहा हूँ, ये कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आप। और अब मैं इसको प्रिंट लोअर करूँगा, लोअर। तो इसको हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमें पाइथन फॉर बिगिनर्स, तो सारा पूरा स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में चला गया। अच्छा जी, अब ये जो है इस वाला पहला वाला यहाँ मैं नया लिख लेता हूँ, कोर्स इज इक्वलेंट टू इन्वर्टेड कामास पाइथन फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो इसमें जो है अब हमने जो है फाइंड वाली कमांड जो है वो यूज़ करनी है। ठीक है, फाइंड वाली कमांड जो है वो यूज़ करनी है। तो वो कैसे है प्रिंट, प्रिंट में जी कोर्स वेरिएबल है उसको हमने फाइंड करवाना है।
फाइंड क्या करेंगे कि हम उसे पूछते हैं कि भैया ये भी, इसमें भी केस सेंसिटिव है। अगर कैपिटल पी दूंगा तो वो बताएगा कि किस पोजीशन पे फाइंड करके बताएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने कैपिटल पी दी है। और अगर मैं स्मॉल लोअर केस में पी लिखूंगा तो ये कहेगा किसी में नहीं है भाई, आखिरी कोई भी नहीं है, क्योंकि स्मॉल पी कहीं पे भी पूरे स्ट्रिंग में नहीं है। तो ये हमें कैपिटल पी देंगे तो ये हमें बता देगा इसकी पोजीशन क्या है। उसके बाद अगर मैं प्रिंट कोर्स डॉट फाइंड और इन्वर्टेड कामास ओ दे देता हूँ, तो ओ है जी, बिल्कुल पाइथन में ओ है, तो ये उसकी पोजीशन बता देगा। तो ये फोर्थ पोजीशन में देखते हैं जी, फोर्थ है P0 Y1 T2 H3 और ओ जो है वो फोर्थ पर है। उसके बाद है अगर मैं फाइंड करवाऊँ उसे तो प्रिंट कोर्स डॉट फाइंड और चल जी इसमें बिगिनर्स, ठीक है। अब ये बिगिनर्स का मैंने कहा है तो इसने बिगिनर्स का जो है पूरा बता दिया कि बिगिनर्स जो है वो 11 से पोजीशन से शुरू हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11वें से वो बिगिनर्स शुरू हो रहा है। उसके बाद जो है रिप्लेस की भी एक कमांड है इंट। अगर मैं स्मॉल बी करूँगा, स्मॉल बी इसमें है नहीं, वो फिर -1 दे देगा। अब एक कोर्स डॉट रिप्लेस और उसको हम क्या कहेंगे कि हम उसको कहते हैं कि ये जो इन्वर्टेड कामास बिगिनर्स जो है इसकी जगह जो है आपने एब्सोल्यूट 8 बिगिनर्स इन्वर्टेड कामास में हमने देना है, स्ट्रिंग है, इसको भी इन्वर्टेड कामा में देना है। तो एब्सोल्यूट बिगिनर, सॉरी बिगिनर है तो बिगिनर्स तो है ही नहीं, तो इसलिए उसने एज इट इज दे दिया पाइथन फॉर बिगिनर। ऊपर बिगिनर है, मैंने बिगिनर्स लिखा है। अगर मैं इसको एस कर दूं या इसको एस लगा दूं, ठीक है, और इसको भी एस लगाना पड़ेगा। तो फिर स्पेलिंग अब देखें, पाइथन फॉर एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट, ठीक है। अब बिगिनर्स की जगह जो है पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स आ गया। उसके बाद अगर मैं इसको लिख दूं प्रिंट कोर्स डॉट रिप्लेस और उसको कह दूं कि भैया पी की जगह जो है आप इसको जे कर दो, है कैसा, पाइथन की जगह क्या हो जाएगा, जाइथन। ये देखें पाइथन की जगह इसने जे को पी की रिप्लेस कर दिया, ठीक हो गया। इसके बाद जो है हम इनकी जो है कमांड उसको जो है दो एग्जांपल वो देख लेते हैं। अच्छा जी, फिर वही कोर्स वाला ही कर लेते हैं और इसमें है पाइथन फॉर बिगिनर्स और हम इसको कह रहे हैं प्रिंट, और इसमें जो है हम इसको कहते हैं पाइथन इन कोर्स
क्या पाइथन वर्ड कोर्स में है और कैपिटल पी के साथ, और अगर मैं प्रिंट स्मॉल पी के साथ पाइथन इन कोर्स कर दूं तो क्या कहेगा। पहले में कह रहा हाँ पाइथन जो है वो है स्ट्रिंग में और वो ट्रू है, और दूसरे प्रिंट में स्मॉल पी के साथ है तो वो कह रहा है फॉल्स है। तो ये जो है एंड वाला भी आपका जो है ये हो गया है। अब आ गया है कॉनकेटिनेटिंग वाला आपका जो है कंबाइनिंग और कॉनकेटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। तो अब ये कॉनकेटिनेटिंग पहले भी मैंने एक दो एग्जांपल्स आपको प्लस वाले कराए हैं, अब हम एक दो एग्जांपल्स इसकी भी करके देख लेते हैं। फर्स्ट करें, मैं लिखता हूँ फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू मखदूम, लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू नईम, full underscore name is equivalent to क्या है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वेरिएबल है तो बगैर इन्वर्टेड कॉमास, ठीक हो गया। और उसके बाद कॉनकेटिनेटिंग प्लस कर दूंगा तो उसके बाद अगला जो है वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और मखदूम और नईम के दरमियान स्पेस भी चाहिए, तो ये जो है डबल जो है उसके साथ आ जाएगा। बल्कि मैं आपको इसके बगैर पहले करके दिखाता हूँ, फिर आप जो है इसको देखिएगा। फर्स्ट नेम प्लस लास्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक हो गया। और इसको हम जो है प्रिंट करवा लेते हैं, प्रिंट फुल नेम। अब देखिएगा मखदूम नेम एक साथ ही लिखा आएगा, दोनों में कोई स्पेस नहीं होगा। ये तो फिर कहीं पे मिस्टेक हो गई है जी, इसको चेक करते हैं क्या मिस्टेक हो गई है। फर्स्ट नेम फुल नेम प्रिंट फर्स्ट नेम, ओहो, once again I forget single quotation और डबल quotation once again। तो भैया आप लोगों ने जो ना ये गलती नहीं करनी। मैं जो है जब भी स्ट्रिंग लिखता हूँ तो भूल जाता हूँ, तो आप इसको ना भूलें, ठीक है। तो ये देखें स्ट्रिंग दे दिया। अब आप देखें मखदूम नहीं, एक साथ बगैर स्पेस, ठीक है। तो मैं इसको कह देता हूँ कि भैया इसको जो है आप प्लस के बाद जो है इसको नेम, पहला नाम है ना, उसके बाद जो है ये ये इस तरह डबल कोट देके ये स्पेस आ गया, ठीक हो गया। और उसके बाद जो है फिर मैं एक प्लस दे दूंगा आगे जाके, ये ठीक हो गया। अब ये जो है ये आपको मखदूम और नईम के दरमियान में जो है स्पेस दे देगा। तो रन करके देखते हैं, ये देखें मखदूम नईम के नाम से स्पेस आ गई। ठीक है। और एक और भी प्रिंट जो है आप इसका ले सकते हैं, कैसे, अगर प्रिंट इन्वर्टेड कॉमास हेलो कॉमा प्लस फुल अंडरस्कोर नेम डॉट टाइटल के फुल नेम जो है टाइटल में लिखो, और ठीक है, और उसको एक ये आ जाएगा एक्सक्लेमेशन, बल्कि प्लस के साथ ही दे दें। और ये वाली जो है हेलो, ये भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में दे देनी है। भैया ये हेलो जो है ये स्ट्रिंग है,
और प्लस फुल नेम टाइटल में आ जाएगा और एक्सक्लेमेशन आ जाएगी। ये चेक करें जी, ये हेलो ये है क्योंकि स्पेस है, तो अगर हम इसको पीछे कर देंगे तो बिल्कुल में उसके साथ आ जाएगा, और ये भी स्पेस है तो ये इधर स्पेस है। ये फुल नेम टाइटल है तो मखदूम नेम जो है वो बिल्कुल ही आपका टाइटल में आ रहा है ऊपर, क्योंकि मखदूम जो है वो और नेम जो है लोअर केस में। तो ये आप देखें कि बिल्कुल मखदूम नेम उसमें आ गए हैं। एक और भी जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे फुल नेम मैंने ये लिखा है, और इसी तरह एक और भी है कि इसको आप मैसेज में प्रिंट जो है मैं लिख देता हूँ, जो हेलो वाला है वो अगर मैं प्रिंट इसके बाद लिख दूँ, ये वाला पूरा कॉपी कर लूँ प्रिंट में लिखने की बजाय, और अगर मैं उसको वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसके बाद उसे कहता हूँ प्रिंट मैसेज, तो भी यही मखदूम नेम आ जाएगा, हेलो मखदूम नेम, वैसे ही एज इट इज़ वो आ गया। तो उसके बाद अगला टॉपिक है जी एडिंग वाइट स्पेस टू स्ट्रिंग्स विद टेप्स आर न्यू लाइन्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक जो है ये आज का। इन प्रोग्रामिंग वाइट स्पेस रिफर्स टू एनी नॉन प्रिंटिंग करेक्टर such as spaces, tabs, and end of line symbols. You can use white space to organize your output so it's easier for users to read. Go to Jupyter Notebook. Go to Jupyter Notebook. आज ये तो सबसे पहले जो है हम प्रिंट और इन्वर्टेड कामास, फिर वो स्ट्रिंग था भूल जाना है इन्वर्टेड कामास के साथ, और इसको मैं रन करूँगा तो ये पाइथन आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको प्रिंट इन्वर्टेड कामास टी के साथ पाइथन लिखूँगा तो उसमें आप देखेंगे कि वो टेब आ जाएगा। और अगर उसके बाद अगर मैं एक और चीज़ लिखता हूँ प्रिंट इन्वर्टेड कामास लैंग्वेज कोलन n python /n c /n java script, इसको प्रिंट करवाते हैं। तो ये देखें लैंग्वेजेस के बाद जो है पाइथन, और मैं अगर इसको हटा दूँ हैश ही लगा देता हूँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो नीचे वाले एग्जीक्यूट होगी। तो लैंग्वेजेस पाइथन और वो आ गया। अब अगर मैं इसी को ही पी को कॉपी करता हूँ इधर, और इसमें साथ में मैं जो है टी भी लगा देता हूँ, ठीक है। ये एन के बाद स्लैश टी भी मैं ऐड कर देता हूँ। एन ऑलरेडी था, अब टी भी है, टी का मतलब है टेब हो जाता है। अब आप देखें क्या आ गया। तो लैंग्वेजेस के आगे ना न्यू लाइन है ना टेब है, तो वो वहीं से शुरू होगी। और पाइथन और सी के बाद जो है न्यू लाइन भी है तो न्यू लाइन भी शुरू हो गई है, और टेब भी है तो टेब। ऊपर वाले में सिर्फ न्यू लाइन थी तो सिर्फ न्यू लाइन शुरू हुई, और नीचे वाले में न्यू लाइन प्लस टेब की कमांड भी थी तो वो भी डिफरेंस जो है ना शुरू हो गया। अब आ जाते हैं वाइट स्पेस। अब है वाइट स्पेस का फर्स्ट करें फेवरेट language is equivalent to
पाइथन। अब ये देखें कि मैंने एक स्ट्रिंग दिया है जो एपोस्ट्रॉफी के बाद भी स्पेस है, फिर पाइथन शुरू हुआ है, और जब एंड पे ख़त्म हुआ तो उसके बाद भी एक स्पेस है, और फिर एपोस्ट्रॉफी है। तो इसका मतलब है लेफ़्ट और राइट पे जो है दोनों स्पेस हैं। तो अब अगर मैं इसको लिखता हूँ फेवरेट अंडरस्कोर लैंग्वेज डॉट आर स्ट्रिप, तो इसको रन करूँगा। आर स्ट्रिप की इसने जो है वो राइट साइड पे ख़त्म कर दी है, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं इसको एल स्ट्रिप दूंगा, फेवरेट अंडरस्कोर लैंग्वेज डॉट एल स्ट्रिप, और अगर इसको आप रन करेंगे, लैंग्वेज की स्पेलिंग गलत हो गई, इसको आप रन करें तो अब देखें कि इसने लेफ्ट वाला स्पेस ख़त्म कर दिया, ठीक है। और पहले जो है राइट वाला ख़त्म किया था। ये देखें, मैं इसको एज दे देता हूँ, एज, तो ये देखिएगा राइट वाला ख़त्म है, लेफ्ट वाला है। और अब अगर मैं ये वाली कमांड दे देता हूँ और इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो अब आप देखिएगा कि लेफ़्ट वाला ख़त्म हो जाएगा और राइट वाला रहेगा। और अगर मैं दोनों चाहता हूँ ख़त्म हो, तो ए फेवर इट अंडरस्कोर लैंग्वेज डॉट सिंपल स्ट्रिप लिख दूंगा और रन करूँगा, तो दोनों स्पेसेस ख़त्म हुए पड़े। तो आज का जो है